नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आज एक बहुत ही छोटी सी लेकिन एक बहुत ही सीख देने वाली मोटिवेशनल कहानी लाया हूं मैं आपके लिए। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। लेकिन उसके पहले आपके कौन से शहर से रहने वाले हैं, आप किस जगह से हमारी ये कहानी देख रहे हैं, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि गांव में रहता था और वो अपने जीवन में मूर्तिकार बनना चाहता था। और जब वह अपना यह बात लोगों को बताया करता था कि मैं अपने जीवन में एक बहुत ही सफल मूर्तिकार बनना चाहता हूँ, तो लोग उसकी बातों में हंसा करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी जो आर्थिक स्थिति उसके परिवार की बहुत ही दयनीय थी। बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था वह आदमी। और जब वह यह बात अपनी रखता था कि मैं मूर्ति बनाना सीखना चाहता हूँ और मैं भी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करूँगा, मेरी मूर्तियाँ लोग बहुत पसंद किया करेंगे, तो लोग उसकी बातों में हंसा करते थे कि यार तेरी बनाई हुई मूर्ति, तू पहले बनाने की कोशिश तो कर, तू तो बना ही ना पाएगा। मूर्ति बनाना बेटा इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही कला की ज़रूरत होती है और मुझे नहीं लगता है कि तेरे अंदर वो कला आ पाएगी। और जब लोग उसे इस प्रकार से ताना मारा करते थे तो वह काफ़ी निराश हो जाता था। लेकिन वह व्यक्ति उन लोगों की बातों में नहीं आता था। उसके अंदर एक विश्वास था कि मैं मूर्ति बनाना सीख सकता हूँ। और वह शहर में पास में ही एक व्यक्ति जो कि बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था, वह अगले ही दिन से उसके पास जाने लगा। और जब वह शहरी मूर्तिकार मूर्ति बनाया करता था तो यह बड़े गौर से बैठकर देखा करता था कि किस प्रकार से मूर्ति बनाई जाती है। धीरे धीरे करते करते 2 से 3 महीने गुजर गए। वह प्रतिदिन जाता था और मूर्ति बनाना देखा करता था कि किस प्रकार से मूर्ति बनाई जाती है। और धीरे धीरे उसने भी शुरुआत की अपने घर में उसी प्रकार मूर्ति बनाने की। मूर्ति बनाता गया। कई बार उसकी मूर्ति टूटी फूटी, कई बार वो रंग रूप स्वरूप नहीं मिल पाया। कई बार लोगों ने देखा जब उसकी मूर्ति तो कहा कि यार तू इस तरह की मूर्ति बनाएगा, तेरी मूर्तियां तो बिकेंगे ही नहीं, यार तू छोड़ दे, फालतू मेहनत करता है, मूर्ति बनाना इतना आसान काम नहीं है। और जब लोग उसे ताने मारते थे तो वह थोड़ा सा निराश जरूर हो जाता था, लेकिन उसे अंदर से विश्वास था कि मैं मूर्ति बनाना सीख सकता हूँ। वह और भी बारीकी से मूर्ति बनाना अब देखना शुरू कर दिया। शहर जाकर प्रतिदिन जाता था। वह जो मूर्तिकार था, वह जो मूर्ति बनाता था, उसे देखा करता था और उससे पूछा करता था कि किस प्रकार से मैं बारीकी से मूर्ति बनाना सीख जाऊं। और वह जो शहरी मूर्तिकार था, बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्तित्व था उसका। वह हर एक बारीक से बारीक बातें उसे बताया करता था कि ऐसे ऐसे अगर तुम मूर्ति बनाओगे तो तुम्हारी मूर्तियां और भी खूबसूरत नजर आएंगी। और वह प्रतिदिन घर जाकर नित नए अभ्यास करता। और अभ्यास करते करते एक बार की बात है, जब उस बंदे ने अपने घर में एक मूर्ति बनाने की शुरुआत की और जैसे ही वो मूर्ति बनाने लगा, मूर्ति बनाते बनाते भगवान विष्णु जी की वह जो मूर्ति थी वह बहुत ही सुंदर उसने बना दी। और जब वह व्यक्ति वहाँ से शहरी मूर्तिकार जो कि शहर में मूर्ति बनाया करता था उसके पास ले गया, उसे दिखाया, वह भी हैरान रह गया क्योंकि उस आदमी ने इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई कि वह शहरी मूर्तिकार जो कि 15 से 20 साल पहले से मूर्ति बनाया करता था, वह भी देखकर हैरान हो गया। और उसने एक बात अपने दिमाग में यह बात जान ली कि अगर नित नए अभ्यास किए जाए, प्रतिदिन मेहनत की जाए, अभ्यास किए जाए, तो कोई आपसे भी आगे निकल सकता है। और वह जो शहरी मूर्तिकार था, उसे मूर्ति बनाना सिखाया करता था, वह उसे बहुत ही बड़ी शाबाशी देता कि बेटा आज तो तुमने मेरी से भी खूबसूरत मूर्ति बना दी। और जब उसकी बिक्री करने के लिए उसे शहर में बेचा गया तो वह जो शहरी मूर्तिकार था उससे भी कई गुना महंगी मूर्ति उस गरीब व्यक्ति की बिकी। और धीरे धीरे प्रतिदिन वह नित नई मूर्तियां बनाता और शहर में ले जाकर बेचता। धीरे धीरे उसके परिवार की आर्थिक हालात सुधर गए। और जो लोग उसे ताना मारते थे वो भी देखकर दंग रह गए कि यार गजब, बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत मूर्ति बनाता है यह। उन लोगों को भी उसकी बनाई गई मूर्तियां भी पसंद आने लगी। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में यह बात सिखाती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए उसके भविष्य का मूल्यांकन मत करना। क्योंकि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्थिति और परिस्थिति मायने नहीं रखती। आपकी सोच, आपकी मेहनत आपको एक अच्छे पायदान पर जरूर ले जाती है अगर आप ढंग से मेहनत करते हैं।
दोस्तों कभी भी अगर आपको आपके जीवन में लगता है कि मेरे पास यह नहीं है, इन चीज़ों का अभाव है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और शायद मैं नहीं पहुंच सकता हूं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। हमेशा मेहनत करते रहना। दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना, और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं, और इस छोटी सी कहानी को लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों को जीवन की सीख मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।